कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए आजकल जूम मीट ऐप पर वीडियो वार्ता का दौर जोरों पर है। ऐसे में रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ राजधानी के नवनियुक्त अध्यक्ष राधेश्याम सचदेवा के संयोजन में बुधवार 14 जुलाई को शाम 6 से 8 बजे तक गोमती नगर में भजन संध्या का जूम मीट आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई के भजन गायक व म्यूजिक थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष बोराडे ने जीवन में संगीत की अहमियत बताते हुए अंतरात्मा की आवाज़ को बखूबी समझाने का प्रयास किया। म्यूजिक के द्वारा कैसे प्राण ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवन में शांति की अनुभूति होती है, इसके बारे में लोगों को सुमधुर आवाज़ में भजन गाकर सुनाया। मुंबई से डॉक्टर संतोष बोराडे ने जैसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन गाया तो सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को लायो, पायो जी मैंने जग में सभी को लायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न फूटे चोर न लूटे, खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतसी नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरित हरत जस पायो, पायो जी मैंने हरित हरत जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मेरे सामने है इसके बाद डॉक्टर संतोष बोराडे ने मैला नाला जन्म जन्म का जैसे कई लोकप्रिय भजन संगीत की विभिन्न धुनों में गाया। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, मैला नाला जन्म जन्म का मैं तो कीच भरा, प्रभु मैला नाला जन्म जन्म का मैं तो कीच भरा। तुम निर्मल गंगा जल मुझको छूकर पाप हरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, भव सागर में फंसी नाव का मैं भटका पंछी, प्रभु भव सागर में फंसी नाव का मैं भटका पंछी। इस पंछी को चरण शरण दो, अब ना देर करो,
प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। सिंपल सा गाना है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स है, जो लिरिक्स है ना, वो आपका एक अलग अंतर्गत संवाद शुरू करता है। तो भजन सिर्फ सुरों की और शब्दों की व्याख्या नहीं है, इसको आहत नाद कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भजन की मीमांसा पे उतरेंगे तो हम जो सुनते हैं वो है आहत नाद, और उस आहत नाद को जो रिस्पॉन्ड करता है हमारे अंदर से, उसको कहते हैं अनाहत नाद। तो जहाँ पे हमारा सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रिकंसिलिएशन शुरू होता है, उसको भजन कहते हैं। रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ राजधानी के अध्यक्ष राधेश्याम सचदेवा ने जूम मीट के बाद आई कनेक्ट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि म्यूजिक मनुष्य जीवन में सुख शांति की अनुभूति कराता है। जटिल बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है जब हम म्यूजिक से तन मन को एकाग्र कर लें। ये हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है हर साल चेंज होते रहते हैं। हमारा रोटरी ईयर जो है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। इसमें हम लोग जो है जो चैरिटी वर्क है, सोशल वर्क हैं, समाज के उत्थान के लिए हम लोग जो भी काम होता है वो हम करते हैं। जैसे आज की थीम हमारे यहाँ है कि साहब हमें पर्यावरण पे ध्यान देना है, जो हमारे RI प्रेसिडेंट का ये स्लोगन है। तो उसमें उसके तहत हम लोग वृक्षारोपण, जैसे 1 जुलाई को हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, 5 जुलाई को फिर हमने पंचमुखी हनुमान मंदिर पे जाके ये वहाँ भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, प्रसाद वितरण किया। तो इस तरीके से हम लोग हैप्पी स्कूल हैं और विभिन्न तरीके के जो भी काम समाज के लिए किए जा सकते हैं वो हम लोग करते हैं। ये भजन संध्या हुई है, ये क्या है? जूम मीट पर हुई है, क्या है ये? किस तरह की थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, म्यूजिकल थेरेपी का, जिससे जीवन में लोग सुखी रहे, शांत रहे? कहाँ से, किसने ये भजन संध्या का आयोजन किया? ये बॉम्बे से डॉक्टर संतोष बराड़े साहब हैं, ये उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है। भजन संध्या उन्हीं के हुई है और उनका जो थीम है केवल भजन संध्या नहीं है, उनका थीम है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है ये देखना है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो एक म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा की जा सकती है। इसी को लेके उन्होंने आज इस पे भजन संध्या का आयोजन किया। आजकल योगा का ज़माना है, ऐसे में म्यूजिक भी लोग सुनते हैं, तो म्यूजिक थेरेपी एक नया शब्द है। तो कैसे लोगों का इस पे रुझान होगा और युवा आज की जो है म्यूजिक थेरेपी कैसे समझेगी भजन संध्या के माध्यम से? बात इसकी आती है कि भजन तो हर एक सुनता है, मेन होता है कि उस भजन को सुनने का, यानी उससे क्या एहसास हो रहा है, क्या हमारे शरीर से कुछ विकार कम हो रहे हैं, इस विषय में उन्होंने किया है कि हम उसको कैसे अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और नेगेटिविटी को कैसे हम भगा सकते हैं। इस जूम मीट में कौन कौन लोग शामिल हुए लखनऊ से और आसपास के मंडल से? हमारे यहाँ से जैसे रोटरी क्लब लखनऊ राजधानी और रोटरी क्लब ग्रेटर लखनऊ दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें सभी रोटरियन और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3120 के डॉक्टर ये समर राज गर्ग भी इसमें सम्मिलित हुए और सारे सीनियर मेंबर्स और सभी रोटरियन मौजूद, PDG वगैरह सभी मौजूद थे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस तरीके के कार्यक्रम जो है आयोजित होते रहने चाहिए। इससे जो हमारे को जितना ये आजकल हम जरा सी कोई तकलीफ़ होती है हम डॉक्टर के पास भागते हैं, ले जाके साहब हमें साहब ये तकलीफ़ है, हमको हार्ट में है, BP है, शुगर है, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का समाधान इसी के अंतर्गत छुपा हुआ है। और हम इसके द्वारा जो है सारी चीज़ें, जब हमारे शरीर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो विकार कहाँ से आएंगे? विकार जो हमारे हैं वो सारे मस्तिष्क से हैं और म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं आसानी से। वहीं जूम मीट में शामिल रश्मि सचदेवा ने भी भारत के नागरिकों को संगीत की वास्तविक ऊर्जा को ग्रहण करने की सटीक जानकारी दी और उसे आत्मसात करने के लिए भी कहा। भजन संध्या जो आज हुई इससे लगता है कि मतलब ये भजन जिस टाइप के उन्होंने बताए कि आजकल लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं
और कोई भी बात होती है उस पे बड़ा बड़ा दुखी हो जाते हैं, लोगों को देख रहे हैं कि वो सुसाइड तक कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसी अगर थेरेपीज़ हम लोग को मालूम हो, हम लोग करते रहें, लोग करते रहें, तो शायद ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत कम होने लग जाएंगी। ख़ास तौर से युवा लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शायद ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए एक अच्छाई सी साबित होगी, कारगर साबित होगा कि अगर वो इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे। तो हमें लगता है कि इस टाइप की थेरेपी होती रहना चाहिए, जिससे कि युवाओं में और जितने भी आजकल की जनरेशन है, चाहे वो यंग जनरेशन है, चाहे ओल्ड जनरेशन है, सभी के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा। नाम शराब तरीके से लोग गाना सुनते हैं, लीड लगा के सुनते हैं चलते चलते कहीं रास्ते में, तो उनकी ये क्या कहेंगी, उनकी थेरेपी कैसे होगी? नहीं, वो तो देखिए, वो तो सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हैं। मेरे ख्याल से वो आजकल के जो वल्गर गाने हैं वो सुनने से अच्छा है कि आप इन भजन से और अच्छे उससे जुड़िए। जो हमारा कि पुराना टाइम था, जो कि हम लोग सुनते आते थे अपने बुज़ुर्गों से, शायद वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। और आज जो ये गाने चलने लग गए हैं, बिल्कुल कान फाड़ते हैं ये गाने। वो गाने ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं और ना ही मेरे ख्याल से वो युवा लोग आजकल ज़्यादा उन गानों को सुन के बिगड़ते जा रहे हैं। इन चीज़ों से अगर वो जुड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। हाँ। जीवन बहुत अमूल्य है, ऐसे में जीवन के मूल्यों को समझें और संगीत जैसी विधाओं को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर रखें। यही मुख्य संदेश इस जूम मीटिंग में दिया गया। जूम मीट का संचालन लखनऊ रोटरी क्लब के सचिव पीयूष कुमार सिंह ने किया और सहयोग नितेश सचदेवा ने किया। अंत में अध्यक्ष राधेश्याम सचदेवा व सचिव पीयूष कुमार सिंह ने सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया और जूम मीट की भजन संध्या को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए डॉक्टर संतोष बोराडे मुंबई को धन्यवाद देते हुए कहा कि म्यूजिक थेरेपी टिप्स को जीवन में अपनाने के लिए लोगों को हमें प्रेरित करना चाहिए, जिससे हम सुखी जीवन जी सकें। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।